हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी चक्कर। मेरा नाम है नंदन और आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म विक्रम के बारे में। वैसे तो फिल्म विक्रम का रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगे कि चलो इनको भी शेयर किया जाए। जब मैंने फिल्म विक्रम देखी तो मैं जो उसकी स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था उससे तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्टोरी है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। शुरुआत के टाइम में उन्होंने अलग अलग स्टोरीज़ एक साथ शुरू की, लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट हाफ ओवर हुआ सारी की सारी स्टोरीज़ किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है वो हमको देखने में समझ आया। तो उस तरीके से जो है स्टोरी काफ़ी अच्छी है। जो एक्शन थे वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। जो तीनों के तीनों जो एक्टर हैं, चाहे कमल हसन सर हो, चाहे विजय सेतुपति हो, चाहे फवाद फासिल हो, तीनों की जो एक्टिंग थी वो काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी। अभी कमल हसन सर या इनकी अगर बात करोगे तो ये लोग सारे मजे हुए कलाकार हैं। ये जो भी एक्टिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन कुछ चीज़ों पर जब मेरा ध्यान गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे पहला जब मैं सीन देखता हूँ जिसके अंदर कमल हसन सर का डांस है, तो आइडियली वो डांस मैंने देखा, लेकिन ना सच बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ डांस जैसा फील ही नहीं आया। एक ऐसा लगा कि हाँ यार ना काफ़ी कुछ बस स्टेप्स उनसे ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। एक्टिंग के तो महागुरु, लेकिन डांस में वहाँ पर आप उस गाने के डांस अगर स्टेप देखोगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा नहीं लगेगा या कुछ। तो एक 60 के प्लस एज वाले बंदे से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर। हाँ, लेकिन वो भी इतना बहुत अच्छा नहीं था। दूसरी चीज़, ये जो मूवी थी उसमें कमल हसन सर का जो पहला ही सीन था उसमें कमल हसन सर की डेथ हो जाती है। तो समहाउ ये शक तुरंत आ जाता है कि यार कमल हसन सर जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, जो लीड हीरो हैं, वो स्टार्टिंग में ही उनकी डेथ नहीं हो सकती। तो जैसे ही फिल्म देखी जाती है तो उसी समय ही समझ आया था कि यार ये हीरो तो नहीं मरने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो स्टार्टिंग में ही मर जाए वो तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर ही है। वैसे तो उन्होंने उसे काफ़ी हाइड करने की कोशिश की और फिर वो गैंग वाला स्टाइल भी लेके आए, जिसमें मास में जो सारे गैंग वाले थे वो लोगों को उठा रहे थे, उनको मार रहे थे। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ये पता चल रहा था कि नहीं, इसमें जो है कमल हसन सर ज़रूर होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा तिड़कम तो ज़रूर लगाया होगा कि जहाँ पर वो उनकी डेथ नहीं होगी, किसी ना किसी तरीके से वो बच गए होंगे। जो जब वो चाकू अंदर घुसाते तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कुछ इन्होंने जो है रंग वगैरह यहाँ पर डाला हुआ है। और फिर वो बम वाला सीन, अगर कोई भी बंदा मरता है तो उसके बाद उसकी लाश तो होनी चाहिए। लाश के तुमने पूरे कंप्लीटली चीथड़े उड़ा दिए। पोस्टमार्टम की कोई ऐसी चीज़ें सामने निकल के नहीं आई कि हाँ यार जिसमें जो है ये बिल्कुल ही 100% कन्फर्म हो कि यार इनकी डेथ हो गई है। और फिर सेम स्टोरी जो हमने बहुत बार देखी है, जैसे जो एजेंट वगैरह की रहती है, कि जो कि और भी हमने मूवीज़ में पहले भी देखा हुआ है कि जहाँ पर शुरुआत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है फॉर सम सर्टेन पर्पस, फिर लेटर टाइम पे चाहे उनकी कॉस्ट की बात हो, चाहे वो सरकार के लिए खतरा हो, तो उनको जो है डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं और वो जितने भी एजेंट होते हैं उनको मार दिया जाता है। आई रियली डोंट नो कि ये इस तरीके की चीज़ें कितनी हो पाती है, लेकिन ये स्टोरी हमने पहले भी सुनी हुई है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिपीटेटिव है। आपने भी कोई ऐसी मूवी देखी है जिसके अंदर हीरो जो है एजेंट होता है, जिसको बाद के टाइम पे जो है डिसओन कर दिया जाता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर कमल हसन सर एक बार वो डिस्कशन कर रहे होते थे अपनी टीम मेंबर्स के साथ में, उसमें ये बोलते हैं कि मैंने इतने सारे स्ट्रगल क्यों किए। अगर मुझे जो विलन को मारना होता तो मैं शुरुआत में ही जो है विलन को मार देता, तो मैं क्यों इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने बेटे का बदला लेना है तो वो तो आसानी से हो सकता था, लेकिन अगर आप लास्ट के सीन देखोगे और तो वो उसमें कुछ अलग नहीं करते, गोलियां चलाते हैं, बहुत सारा एक्शन करते हैं और विलन को मार देते हैं, और वो स्टोरी जो है वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो है रोलेक्स, जो कि उस फिल्म का जो विलन है, उसकी एक लास्ट में एंट्री होती है। अगर इसी बात को ध्यान में रखा जाए तो जहाँ वो पहले कहते हैं कि मैं जो है विलन को मारना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है जो कि इससे बड़ा है, मैं पूरे के पूरे सिस्टम को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो भी ये ड्रग्स का सिस्टम है, जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैं इसको पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ। तो फिर क्यों उन्होंने जो है लास्ट में उस विलन को मारा? वो उसको पहले ही मार सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी बहुत इन्होंने अननेसेसरी खींच ली है। चौथे पॉइंट की मैं बात करूँ, सूर्या की जब एंट्री होती है, सूर्या की एंट्री बहुत ही ग्रैंड रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। उनके सामने जो है जितने भी जो गुंडे बदमाश होते हैं सभी जो है वहाँ पर खड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। तो उसमें भी हम लोग वो सीन में देखते हैं कि कमल हसन सर उसमें
उस भीड़ में छुप के बैठे हैं और उनको भी ये पता है कि जो है रोलेक्स आ चुका है, रोलेक्स जो है उन्हीं के बारे में ढूंढ रहा है और उन्हीं के बारे में पता कर रहा है। तो वो एक स्टेप अहेड उनको पहले ही पता चल जाता है। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि एक तुमने स्टोरी ख़त्म नहीं की, तुम जो है दूसरी स्टोरी में तुमने इमीडिएटली जंप कर लिया। जहाँ तक तुम जो है अभी तक अपने पोते को बचा रहे थे और तुम्हारा पोता जो है बाहर था, इतनी जल्दी बाहर भी हो तुम, इतनी जल्दी वापस देश में भी आके रोलेक्स की गैंग के अंदर भी घुस गए, सब कुछ तुमने कर लिया। तो समहाउ इट इज़ वेरी इमेजिनरी। तो मुझे 5th पॉइंट लगा वो था जो क्लैश हुआ विजय सेतुपति के साथ और कमल हसन का लास्ट में, जो जिसमें बहुत सारा एक्शन होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ उड़ती हैं, वो एक बहुत बड़ी जो है गन को लेके चलते हैं। अगर आप इस सीन को देखोगे तो आपको ये सीन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पहले देखा हुआ ज़रूर लगेगा। वो कहाँ देखा हुआ लगेगा? आपको वो देखा हुआ लगेगा KGF के अंदर। KGF में भी ये सीन ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने रॉकी भाई अपनी गन को खड़ी करते हैं और सारी दनादन गोलियाँ चलाते हैं और वो पूरी नाल गलम हो जाती है और वहाँ पर वो अपनी सिगरेट सुलगाते हैं। तो यहाँ पर भी समहाउ वही सेम सीन जो है इन्होंने रिपीट किया है। तो मुझे लगता है कि यार आप जो है कुछ नए तरीके के एक्शंस को आपको और सोचना चाहिए। ट्राई टू गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस, जिससे कि उनके लिए भी कुछ नया नया मसाला आता रहे। बाकी दोस्तों विक्रम फिल्म इज़ वेरी वेरी नाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। मैंने नंबर चेक नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, क्योंकि शुरुआत के 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने 150-200 करोड़ आराम से कमा लिए थे। तो अभी तो वीक निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि इतना पैसा शायद उन्होंने बना ही लिया होगा आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।